राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है विश्वास। महिमा बेंगलोर में पली बड़ी, आधुनिक ख्यालों वाली, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी जो बचपन से ही आसमां में उड़ने के ख्वाब देखती और एक ही सपने को जीती कि उसे पायलट बनना है। बड़ी होकर उसने अपने सपनों को पूरा किया और पायलट बन गई। एयरपोर्ट पर पहले ही दिन उसका सामना हुआ उस शख्स से जो सीधा उसके दिल में उतर गया। करीब 6 फीट लंबा, हरी आंखों वाला वो सांवला सा लड़का, जिसके बाल कभी कभी उसके माथे पर झूल जाते थे। उसके दाहिने हाथ में ओम बना हुआ एक लॉकेट था। महिमा जल्दबाजी में उससे जा टकराई, पर उसने बड़ी सलीलता से महिमा को संभाला और बड़े प्यार से संभाल कर चलने की सलाह दी। बाद में महिमा को पता चला कि उसका नाम चंदन था, जो कि महिमा का सीनियर था। चंदन छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से निकला था और अपनी मेहनत के बल पर माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने इस शहर में पहुंचा था। महिमा जहां धर्म कर्म पूजा पाठ में यकीन नहीं रखती थी, वहीं चंदन शुरू से ही भगवान शिव का भक्त था और अपनी हर सफलता का श्रेय उन्हें ही देता था। धार्मिक मामलों में उनके विचार भले ही नहीं मिलते थे, पर दिल के मामले में दोनों की सोच एक थी और जल्दी ही दोनों एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा समझने लगे। चंदन के घर में जहां इस रिश्ते से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, वहीं महिमा के घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि चंदन के अलावा उसके घर में कोई भी कमाऊ सदस्य नहीं था। पिताजी किसान थे, माँ गृहस्थ महिला, उसके अलावा दादा दादी की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों पर थी। पर महिमा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और बेटी की खुशी की खातिर उन्होंने चंदन से उसकी शादी कर दी। हालांकि उन्हें इस बात की खुशी थी कि दोनों की जॉब वहीं बेंगलोर में थी, तो उनकी बेटी उनके ही पास रहती। शादी के बाद जब महिमा चंदन के साथ गांव पहुंची, तो सबने उसे हाथों हाथ सहारा। दूध सी गोरी महिमा के कंधे तक झूलते बाल, उसकी छोटी छोटी चंचल आंखें सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती। हमेशा जीन्स और शर्ट में रहने वाली महिमा जब गांव गई तो उसने सबकी इच्छाओं का मान रखा और जैसे तैसे जितने दिन रही साड़ी में उलझी रही। गांव की और बहुएं जहां उसे देखकर हंस पड़ती, वहीं चंदन की माँ और उसके परिवार वाले उसकी बलैया लेते नहीं थकते। महिमा ने जैसा सोचा था उसके विपरीत उसका ससुराल बहुत ही अच्छा था। हाँ, शहर के मुकाबले वहाँ सुविधाएं कम थी, पर सबका दिल प्यार से लबालब भरा हुआ था। महिमा को अपना ससुराल बहुत अच्छा लगा। वहाँ वो 15 दिन रही और उसने देखा कि पूजा पाठ तो पूरे परिवार की दिनचर्या का हिस्सा है। सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर जल अर्पण करने के बाद ही उसके ससुराल के सदस्य का दिन शुरू होता था और इन्हीं 15 दिनों के बीच में गांव के शिव मंदिर में चंदन और महिमा से रुद्र अभिषेक करवाया गया। खुद चंदन हमेशा महिमा को महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना सिखाता, उसे इस मंत्र की महिमा सिखाता और बताता कि किस तरह यह मंत्र अकाल मृत्यु से बचाता है। महिमा इन सब में यकीन तो नहीं रखती थी, पर चंदन का दिल रखने के लिए उसने इस मंत्र को याद कर लिया और कभी कभी उसे सुना भी देती थी। चंदन खुश होकर महिमा का माथा चूम लेता और कहता, जब कभी लगे कि जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो शिव जी को याद करना, वो सब ठीक कर देंगे। और महिमा हाँ में सिर हिला देती।
15 दिनों के बाद जब दोनों वापस लौटने लगे तो महिमा की सास ने उसके आंचल में चावल और हल्दी की गांठ बांध दी और बाहर से लेकर 5 छोटे छोटे पत्थर उसके हाथों में दे दिए और चंदन को हिदायत देते हुए बोली, जब गांव की सीमा पर कर जाओ तो बहू को बोलना कि तुम दोनों के ऊपर से वार कर फेंक दे और पीछे मुड़कर ना देखे। दोनों ने वैसा ही किया तो महिमा हंसती हुई बोली, तुम गांव वाले भी न जाने क्या क्या करते रहते हो। चंदन बोला, बस अपनी अपनी मान्यता है, भरोसा करना चाहिए। और इस बार आश्चर्यजनक रूप से बिना कोई तर्क किए महिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। शादी के 2 साल बाद अचानक एक दिन खबर मिली कि चंदन के दादाजी का देहांत हो गया है। चंदन महिमा को साथ लेकर जब गांव पहुंचा तो सब रो धो रहे थे। उसकी दादी सास की हालत तो बहुत खराब थी। महिमा को भी उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। धीरे धीरे 9 दिन गुजर गए। 10वें दिन उनका 10वां था, यानी कि कई रस्मों के बीच शाम को पूरे गांव वालों को खिलाया पिलाया जाना था। गांव में मरनी पर 10वें दिन 10वां और 12वें दिन ब्रह्मभोज किया जाता है। उसके बाद बरसी, तब जाकर मरने की रस्म खत्म होती है। पर 10वें के दिन रात को 9 बजे से जो खाना पीना शुरू हुआ तो रात के 12 बज गए। रात चंदन जब कमरे में आया तो काफी थका हुआ था। महिमा भी थक चुकी थी। दोनों जल्दी से सो गए। सुबह जब महिमा की नींद खुली तो चंदन बाहर सबके साथ बैठा हुआ था। महिमा जल्दी से फ्रेश होने चली गई। अभी नहाने के लिए मग ही उठाया था कि घर में कोहराम मच गया। अंदर से चंदन की चचेरी बहनें दौड़ती हुई आई और बोली, भाभी जल्दी चलिए, चंदन भैया बेहोश हो गए हैं। उनकी बात सुनकर महिमा के हाथों से पानी का मग्गा छुटकर गिर गया। जल्दी से जो साड़ी उसने उतारी थी उसी को लपेटकर अंदर पहुंची तो चंदन बेहोश पड़ा था और घर के लोग बदहवास से उसे घेर कर खड़े थे। कोई पानी की छींटे मार रहा था, कोई नाक दबाने की बात कर रहा था। तभी चंदन के दोस्त गांव के छोटे से कंपाउंडर को बुला लाए, पर वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहा था। ये सब देखकर महिमा का दिल तेजी से बैठा जा रहा था। उसने अपने ससुर जी से कहा, पापा इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए अभी तुरंत। सबने गाड़ी निकाली। चंदन के दोस्त, उसका चचेरा भाई, उसकी माँ भी जाने को तैयार हो गई। पर घर में आगे की रस्में बाकी थी। पंडित जी भी आ चुके थे जिनके लिए चंदन के माता पिता का रुकना जरूरी था। पर चंदन की माँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी महिमा आगे आई। उसने अपनी सास के हाथों को अपने हाथ में लिया और भरे गले से बोली, मम्मी इन्हें कुछ नहीं होगा, और गाड़ी में बैठ गई। चंदन का सिर उसकी गोद में था। हॉस्पिटल पहुंचने का वो 30 मिनट का रास्ता महिमा के लिए 30 घंटे की तरह गुजरा। रास्ते भर चंदन की आंखें खुलती और बंद हो जाती। जैसे ही सब हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। पर लाख उपाय के बावजूद चंदन की हालत बिगड़ती जा रही थी। चंदन के भाई ने कहा, भाभी आप अंदर ही रहिए, शायद भैया के पास बहुत कम समय है। अपने देवर की बात सुनकर महिमा सन्न रह गई। वो दौड़कर चंदन के बेड के पास पहुंची और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। पर चंदन का हाथ उसके हाथों से फिसलकर झूल गया और महिमा की नज़र मोम वाले लॉकेट पर पड़ी। उसे चंदन की बात याद आ गई। उसने कसकर उसके हाथों को पकड़ लिया और मन ही मन बोली, हे शिव जी, मैं जानती हूँ आप मेरे चंदन के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। और मन ही मन उसने महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो जाप करते जाती थी उसके अंदर का डर खत्म होता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ आकर खड़ी हो गई हो।
आखिरकार पूरे 5 घंटे के बाद चंदन को होश आया और उसने महिमा को पहचाना। डॉक्टर भी उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। पूरे दिन चंदन के कई तरह के टेस्ट हुए, सबकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। अनंतः शाम के 4 बजे डॉक्टरों ने यह कहकर चंदन को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी कि शायद ये सब देर रात खाना खाने और ठीक से न सो पाने के कारण गैस की वजह से हुआ। घर पर सबको बताया गया कि चंदन ठीक है और घर लौट रहा है, तो सबकी जान में जान आई। सब जब हॉस्पिटल से निकले तो चंदन ने कहा, तुम सुबह से भूखी प्यासी हो, चलो कुछ खा पी लो। पर महिमा ने सिर्फ नारियल पानी पिया। रास्ते में चंदन ने कहा, आज तो मुझे लगा था मैंने तुम सबको खो दिया। सच कहूँ तो मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। महिमा ने झट से उसके मुंह को बंद कर दिया और बोली, इतनी आसानी से कैसे खो देते शिवजी जो हमारे साथ थे? उनके रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। महिमा की बात सुनकर चंदन मुस्कुरा उठा और उसने महिमा की आंखों में देखा। उनमें भक्ति की चमक और शिव जी पर अटूट विश्वास भरोसा उसे साफ दिखाई दे रहा था। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।